चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक है क्या? तो सबसे पहले आपको प्लास्टिक का परिभाषा देना पड़ेगा कि प्लास्टिक किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप प्लास्टिक का परिभाषा देना, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक, है ना। तो प्लास्टिक का परिभाषा क्या देना कि प्लास्टिक कार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है ना। मैं परिभाषा बता रहा हूँ, ध्यान सुनना कि प्लास्टिक कार्बनिक संश्लेषित बहुलक होते हैं। कार्बनिक संश्लेषित बहुलक होते हैं। संश्लेषित मतलब जो निर्मित किया जाता है उसको संश्लेषित कहते हैं। तो प्लास्टिक का परिभाषा क्या है कि प्लास्टिक क्या होता है, कार्बनिक संश्लेषित बहुलक होता है ना। ये हो गया प्लास्टिक की परिभाषा। अब हम लोग चलते हैं प्लास्टिक के प्रकार में, किस तरह से प्लास्टिक और होते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग डालना अलग से, थर्मोप्लास्टिक। क्या पॉइंट डालना? थर्मोप्लास्टिक। तो उसका परिभाषा बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो कुछ ऐसे प्लास्टिक, है ना, कुछ ऐसे प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर, कुछ ऐसे प्लास्टिक वस्तुओं को हटा देना, क्या लिखना उस जगह, कुछ ऐसे प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है और विकृत हो जाती है। विकृत मतलब जिसका आकार है वो बदल जाता है। तो उससे हम लोग, तो ऐसे प्लास्टिक को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। कुछ ऐसे वस्तु को काट देना और क्या लिखना, उसकी जगह लिखना प्लास्टिक। कुछ ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है और विकृत हो जाती है, ऐसे प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। उदाहरण में लिख देना आप लोग, पॉलीथीन, पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। और दूसरा नंबर का पॉइंट बनाना है आपको थर्मोसेटिंग। पहला पॉइंट क्या बना, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा पॉइंट बनाना है थर्मोसेटिंग, है ना। तो इसको क्या लिखना है, कुछ ऐसे प्लास्टिक, है ना, जिसे गर्म करने पर, जिसे क्या करने पर, गर्म करने पर यहाँ मुड़ती नहीं, अर्थात नर्म नहीं होती, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। क्या लिखोगे परिभाषा को, यहाँ पर देखिए कि ऐसे प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर आसानी से मुड़ती नहीं है, थर्मोसेटिंग कहलाती है। उदाहरण बेकेलाइट, मेलामाइट। ये हो गया दो परिभाषा, किसका, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का। और सबसे पहले मैं प्लास्टिक का परिभाषा दिया हूँ, है ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण। प्लास्टिक के क्या क्या गुण हैं। पहला गुण देखिए, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, मतलब ना किसी भी पदार्थ हम को डालते हैं तो क्रिया नहीं करती है। जैसे कि मिट्टी में डाल देते हैं तो मिट्टी के साथ क्रिया नहीं करती है। कौन क्रिया नहीं करती है, प्लास्टिक, ठीक है। इसलिए अनअभिक्रियाशील है, पहला गुण, है ना। प्लास्टिक जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग प्लास्टिक में जल डाल देते हैं तो पिघल जाता है, क्या, नहीं पिघलता है। तो वो प्लास्टिक जल से और वायु से क्या नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करते हैं। इनका संचारण आसानी से नहीं होता है। संचारण मतलब होता है जंग लगना। क्या होता है, जंग लगना। तो इसका संचारण आसानी से नहीं होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों तथा रसायनों को रखने में किया जाता है। तो आप लोग कितना दूर तक लिखेंगे, इसके पॉइंट बनाएंगे। प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण, प्लास्टिक क्या है और प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण, ऐसे लिखेंगे, है ना। तो प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, ऐसे लिखना। प्लास्टिक जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं तथा इनका संचारण आसानी से नहीं होता है, यहाँ तक लिखना, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, प्लास्टिक हल्का तथा मजबूत होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लास्टिक हल्का तथा प्रबल होता है, इसलिए इसे बनी वस्तुओं का भार तथा कीमत कम होती है। इतना दूर तक ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तीसरा, प्लास्टिक कुचालक होता है। कुचालक मतलब क्या होता है कि जिसमें विद्युत मतलब जो करंट है वो दौड़ती नहीं है। मतलब कहा जाए जो लोहा है उसमें करंट आ जाता है ना, तो वो सुचालक है। लेकिन जो प्लास्टिक है वो क्या होता है, कुचालक होता है। तो ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका उपयोग खाना बनाने में, बर्तनों के हल्थे तथा बिजली के तार का कवर बनाने में किया जाता है। बिजली का जो तार है अपने घर में, वो जो उसको जो ऊपर जो कवर लगा हुआ है वो क्या है, इसी का, प्लास्टिक का ही है, बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया प्लास्टिक के गुण। तो पहला क्वेश्चन आप बनाओगे प्लास्टिक क्या है ना। उसके बाद प्लास्टिक के प्रकार लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्लास्टिक के गुण, ठीक है। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक ऊपर में हमने बताया था मैंने, ठीक है।
उसके बाद आपका 3rd नंबर का टॉपिक बनेगा जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है। तो पहला टॉपिक डालना जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, दूसरा टॉपिक डालना जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो दोनों का परिभाषा अलग अलग बता रहा हूँ। पहला देखिए, पहला क्या नाम है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि वे पदार्थ की निम्नीकरणीय का बता रहा हूँ ना, वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे सूक्ष्म जीवों आदि की क्रिया से अपघटित हो जाती है, सड़ गल जाती है, अपघटित हो जाती है, तो उसे जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट डालना जैव अनिम्नीकरणीय। तो वे पदार्थ जो कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक लिख लीजिएगा, है ना, और बना लीजिएगा, है ना। और उसके बाद प्रश्न उत्तर है वो एक साथ देंगे। ठीक है।